वर्कआउट सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप जिम जाएं, जिम जाकर वेट उठाएं, वेट उठाकर वेट रख दें, फिर वहां जाके अपनी सांस फुलाएं, पसीना बहाएं और घर वापस आ जाएं। बल्कि वेट उठाना और वेट रखना इसका एक प्रॉपर तरीका है। मैं हूं रमीज़ और आप देख रहे हैं प्ले विद फिटनेस चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज वी आर फैमिली एंड मैं नहीं चाहता कि आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस करें। एंड माय स्लोगन इज प्ले विद फिटनेस, ना कि इसको अपने सर पे सवार करें। सो आज इस क्लिप में हम बात करेंगे कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो उसको करने का और वेट उठाने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम जिम जाकर वेट उठाते हैं तो वेट उठाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ आपने वेट उठाकर उसको हिलाना है और हिला हिला के रख देना है, बल्कि उसका एक प्रॉपर तरीका है। और उस तरीके को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इस वेट उठाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आप थकेंगे और थक कर घर वापस आ जाएंगे। वो तरीका क्या है वो आज हम इस क्लिप में डिस्कस करते हैं। आपको अच्छी तरीके से ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आपने एक्सरसाइज करनी है, जब आप उसको शुरू करेंगे तो वो है पॉइंट ए सपोज, और जहाँ तक आप उसको लेके जाएंगे वो है पॉइंट बी। तो आपने जब वेट को उठाना है पॉइंट ए से, तो आपने उसको उठाते हुए तकरीबन 2 सेकंड लगाने हैं। और जब आप उसको पीक पे ले जाएं, यानी जब आप उसको टेंशन पॉइंट पे ले जाएं जहाँ पर आपके मसल पर 100% टेंशन आ रही है, तो आपने वहाँ पर उसको 2 सेकंड के लिए अगेन होल्ड करना है। और होल्ड करने के बाद जब आप उसको दोबारा से पॉइंट ए पर लेकर आएंगे पॉइंट बी से, तो आपको अगेन 2 सेकंड लगाने हैं उसको पॉइंट बी टू पॉइंट ए पे लाने के लिए। ये हो गए टोटल 6 सेकंड। तो आपका एक रैप 6 सेकंड से कम का नहीं होना चाहिए, आपका एक रैप कम से कम 6 सेकंड का होना चाहिए। जब आप एक सेट 6 सेकंड का लगाएंगे तब कहीं जाकर आपके मसल के फाइबर्स डैमेज होंगे और वो बाद में न्यूट्रिशन के ज़रिए प्रॉपरली बिल्ड हो पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ वहाँ जाकर सिर्फ वेट को हिलाते रहेंगे और हिला हिला के रख देंगे, तो इससे ना आपके मसल पर प्रॉपर टेंशन आएगी, बल्कि सिर्फ एक तरीके से मसल को आप थकाएंगे और थक हार कर पसीना बहाकर घर वापस आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बाइसेप को नीचे से ऊपर लाते हुए आपने 2 सेकंड लगाने हैं और फिर ऊपर 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है अपने पॉइंट बी पर, और जब दोबारा पॉइंट ए पे नीचे की तरफ लेके जा रहे होंगे तो आपने दोबारा से 2 सेकंड लगाने हैं। इस तरह ये आपने एक रैप पूरे 6 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है। जब आप इस तरीके का पूरा एक सेट लगाएंगे जिसमें 12 रैप्स होंगे, तब कहीं जाके आपके मसल को पता चलेगा कि कोई आपने एक्सरसाइज की है, सिर्फ खेले नहीं आप जिम जाकर, बल्कि आपने प्रॉपर एक्सरसाइज की है। तो ये एक छोटी सी बात है जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन अक्सर लोग इस छोटी सी बात को इग्नोर करते हैं और वो ईगो लिफ्टिंग में आके बहुत तेज़ी के साथ वेट उठा रहे होते हैं और बहुत तेज़ी से उसको हिला रहे होते हैं, जिससे वो समझ रहे होते हैं कि हम बहुत बड़े बिल्डर बन जाएंगे, या हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, या हमारा बहुत जल्दी कोई मसल बिल्ड हो जाएगा, या हमारा नाम उन बड़े बड़े बिल्डर्स में आ जाएगा जिन्होंने इस प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपनी एक बिल्ड डेवलप की है। सो ऐसा नहीं होगा। आपको इस तरीके के मुताबिक अपने वर्कआउट को करना होगा। और सपोज़ अगर आप एक सेट में 8 रैप्स लगाते हैं तो आपने 8 रैप्स इसी तरीके से लगाने हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस तरीके से वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी फुल पंप भी होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ईगो लिफ्टिंग में आकर या आप सिर्फ जिम में जाकर वेट को हिलाएंगे तो ये सिर्फ आपको थकाएगा और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। सो मुझे उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो आप भी अपने जैसे किसी दोस्त के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी कोई इस किस्म की मिस्टेक ना करे एंड हम सब मिलके अपने अपने गोल्स को अचीव करें। एंड इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियोस को देखते रहने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।